नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार लौटते ही सरकार पर लगातार हमलावर है। अभी महंगाई को लेकर वे सरकार पर बरस ही रहे थे कि इसी बीच राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बोलने का मौका भी मिल गया। दरअसल बीते दिन छपरा में एक युवक को बिना वैक्सीन के ही खाली सिरंज लगाए जाने के मामले को लेकर तेजस्वी ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ हमलावर रुख इख्तियार कर लिया है। उन्होंने इस मामले में टिप्पणी करते हुए उन्होंने सरकार के प्रयासों को व्यर्थ बताया, साथ ही वैक्सीन को लेकर लूट खसोट जारी रहने की भी बात कही। वीडियो देखा है, बिना वैक्सीन के ही जो है इंजेक्शन जो है वो लगा दिया गया है। लेकिन हम शुरू से कहते रहे हैं बिहार सरकार जो है फर्जीवाड़े में माहिर रही है। स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से इस महामारी में काम कर रही है ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे आपके दवाओं के मामले में हो या आईसीयू बेड के मामले में हो, व्यवस्था के मामले में हो, या हर एक तरीके में सरकार जो है विफल रही है और अपने नाकामियों को छुपाने में लगी हुई है। अब तो ये सामने सत्य आ गया सामने कि भाई बिना वैक्सीन के ही जो है नीडल लगाया जा रहा। अब एक वीडियो ऐसा सार्वजनिक हुआ, पता नहीं ऐसे कितने लोगों को बिना वैक्सीन के ही जो है इंजेक्शन खोप दिया गया। सामने से जाइए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़ चुके हैं। शशांक, छपरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा है। देखिए, तेजस्वी यादव कल 2 महीने के बाद बिहार आए हैं और ताबड़तोड़ उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी है। हर मौके पर सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था में बात की है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, खास करके वैक्सीनेशन को लेकर जो एक मामला आया था जिसमें एक व्यक्ति को बिना दवा के इंजेक्शन देते हुए दिखाया गया था। उसी को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि न जाने कितनी ऐसी व्यवस्था होंगी। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव इतने दिनों बाद लौटे हैं, उन्होंने हर मोर्चे पर बिहार सरकार को घेरना शुरू किया, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही आते ही पहले उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बढ़े हुए दामों पर सवाल किए। उसके बाद उन्होंने जो खाद्य पदार्थ है, सरसों का तेल है और जरूरी चीजें सबके दाम पर हुए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव लौटने के बाद अब अपने प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 महीने से वो बाहर थे और तमाम चीजें कही जा रही थी कि विपक्ष की आवाज नहीं निकल रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव आए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम मुद्दों को उठाया जाए और सरकार को घेरा जाए। क्या अभी तक उस लापरवाह नर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है शशांक? जी बिल्कुल, लापरवाह नर्स, देखिए जिस तरह से मामला वो था वो कहीं ना कहीं लापरवाही का था। इंटेंशनली बिना दवा के नहीं दिया जाना था, लेकिन फिर भी उसको जो है जिस नर्स को वो देना था उसको उस वक्त काम रोक दिया गया है। उससे सोकॉज भी पूछा गया है या किन परिस्थितियों में, चूंकि सरकारी व्यवस्था के नियम है किसी कार्रवाई से पहले सोकॉज किया जाता है, तो उस नर्स से काउंट जाता है, उससे सोकॉज कर दिया गया है। शुक्रिया शशांक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एचएएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के आउटसोर्सिंग हब बनाने के फैसले का स्वागत करते हुए इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पार्टी प्रमुख का कहना है कि आउटसोर्सिंग हब बनाने की इस कवायद में आरक्षण का नहीं होना अनुसूचित जाति और जनजाति को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसे देखते हुए मांझी ने आउटसोर्सिंग में आरक्षण का प्रावधान शामिल करने की अनुशंसा की है।
नवनिर्मित एम्स अस्पताल का संभावित उद्घाटन राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। उद्घाटन को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के इरफान अंसारी और बीजेपी के निशिकांत दुबे एक बार फिर आमने सामने आए हैं। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी को खुले शब्दों में अस्पताल उद्घाटन समारोह में उनकी मौजूदगी को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस मामले में बीजेपी सांसद दुबे को खुली चुनौती दे डाली है। हालांकि शिलपट पर सांसद के नाम की अनुशंसा किए जाने की बात पर उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई है। वहीं फिलहाल कुछ कारण का हवाला देते हुए केंद्र की ओर से अस्पताल का उद्घाटन टाल दिया गया है। देखिए एम्स जो है और एयरपोर्ट ये फुरकान अंसारी की देन थी, वो तो बन गए सांसद, अब वो हवाई लोग गए, लेकिन सारे नियम कानून की धज्जी निशिकांत ने उड़ाया है। और उनको एहसास तो होना चाहिए कि हमारी सरकार यहाँ है, नियम कानून से हमारी सरकार चलेगी और जो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, हेमंत जी चाहेंगे वही होगा और हम लोग करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे। और उनको अगर बहुत दिक्कत है तो हम उनको बुलाएंगे, लेकिन जब हम लोग करेंगे तो सबको लेके चलते हैं। बांका में बीते दिन मदरसा में हुए ब्लास्ट के मामले में एनआईए की जांच प्रक्रिया में शक की सुई मदरसा के मौलाना पर अटकी थी। इस मामले में राजनीति भी खूब हुई और राजनीति अब तक जारी है। ब्लास्ट के इस मामले में कुछ राजनीतिक चेहरों के द्वारा एक विशेष समुदाय को भी टारगेट किया गया। समुदाय पर बात आती देख हम पार्टी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान के अनुसार ऐसी घटनाओं को लेकर समुदाय विशेष को निशाना बनाना विक्षिप्त मानसिकता का परिचय देता है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में मदरसों का महत्वपूर्ण योगदान बताया है कि कोई भी धर्म, कोई भी शिक्षण संस्थान आतंकवादियों की ट्रेनिंग नहीं देती है। अगर इक्का दुक्का घटना घट जाए, इसको लेकर के पूरे संप्रदाय के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा करना, पूरे के पूरे शिक्षण संस्थान के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा करना, यह मुझे लगता है कि विकृत मानसिकता की निशानी है। अगर इस तरह की घटना में कोई संलिप्त है तो उनको पकड़कर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब सीधे सीधे ये कह देना कि मदरसा के मौलवी आतंकवाद की शिक्षा देते हैं, मदरसों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, ये निंदनीय है। तो बांका में बीते दिनों हुए मदरसे में हुए ब्लास्ट के मामले में एनआईए की जांच प्रक्रिया में शक की सुई मदरसा के मौलाना पर अटकी थी और इस मामले में जमकर राजनीति भी हुई थी और राजनीति तो अब तक जारी है। ब्लास्ट के इस मामले में कुछ राजनीतिक चेहरों के द्वारा एक विशेष समुदाय को भी टारगेट किया गया था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी पत्नी के साथ बीते दिन कोविशील्ड की दूसरी डोज ली। अपनी पत्नी की वैक्सीन लेने वो पटना के आईजीआईएमएस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने वैक्सीन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। मंगल पांडे ने दोनों स्वदेशी वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी पत्नी समेत वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। वे वैक्सीन लेने अपनी पत्नी के साथ पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल पहुंचे थे। इसके अलावा मंगल पांडे ने दोनों स्वदेशी वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित बताया है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी पत्नी के साथ बीते दिन कोविशील्ड की दूसरी खुराक ली। अपनी पत्नी के साथ वो वैक्सीन लेने पटना के आईजीआईएमएस पहुंचे। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण महाअभियान के दूसरे चरण में बिहार में हर तरफ युवाओं का समंदर उमड़ पड़ा। वहीं मोकामा और घोसवरी के तमाम टीका केंद्रों पर भारी उत्साह के बीच टीका लेने की होड़ लगी है। निर्धारित लक्ष्य 3000 टीकाकरण का था, लेकिन इसके विरुद्ध लोगों का भारी उफान उमड़ पड़ा। वहीं लोगों का ये सलाब रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन का संकेत भी दे रहा है। इसी दौरान मोकामा बीडीओ मनोज कुमार, चिकित्सा प्रभारी रविशंकर शरण सिंह, सीडीपीओ अर्चना कुमारी समेत अन्य लोगों को टीका के लिए प्रेरणा का संदेश दिया। लिहाजा हर केंद्र पर कोरोना टीका के लिए सभी उम्र के लोगों का तांता लगना शुरू हो चुका है।
सारण रेंज के डीआईजी मनु महाराज ने छपरा शहर के मशरक थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने थाने के रखरखाव से लेकर कई केस फाइल कर नजर डाली। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी को लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए निर्देशित भी दिया। भाई थाना परिसर में साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी थाना में तैनात कर्मियों से काफी संतुष्ट दिखे। इस दौरान उन्होंने थाने के एक कर्मी को पुरस्कृत भी किया। उनके क्रम में थाना का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण किया गया। सभी पदाधिकारियों का निष्काम पाया गया है। थाना व्यक्ति निकली हुई है और आगे भवन से उनको पुरस्कार भी पुरस्कृत हुए। पदाधिकारी को पुरस्कृत किया गया। सबसे विवाद में बहुत बड़ी बात है। मुंगेर में बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुंगेर जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने सदर अस्पताल सहित जिले के कई स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सदर हॉस्पिटल में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधा का मुआयना करने के साथ साथ लंबित स्वास्थ्य सुविधा को भी शुरू करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद जिला पदाधिकारी ने RT-PCR लैब का निरीक्षण किया, जहां तकनीकी कर्मियों ने बताया कि पूरी तरह से लैब तैयार है। 28 जून को वर्चुअल डेमो के साथ 29 जून को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने बताया कि अब कोविड-19 के परिणाम के लिए भागलपुर और पटना से रिजल्ट आने का इंतजार नहीं करना होगा। जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग को देनी है या हम लोग दे रहे हैं, जो उन सभी का हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया। हमारे द्वारा डायलिसिस सेंटर और ब्लड सेपरेटर यूनिट का भी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जो कोविड सेंटर DCHC CCC है, उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और जो आवश्यक निर्देश है वो हम लोगों ने दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने सीजन साहब को निर्देश दे दिया है। और जो हमारा डायलिसिस सेंटर और RT-PCR जो हमारा सेंटर है, जिसके जो चालू हो जाने से यहाँ मुंगेर में जो RT-PCR है वो यहीं पे हो जाया करेगा। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को 22 जून से 6 जुलाई तक पखवाड़ा के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर बीजेपी पश्चिमी नगर मंडल ने सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम और गांधी स्मृति पुस्तकालय में वृक्षारोपण का आयोजन किया। साथ ही पौधे के सामने पौधे से वृक्ष बनने तक और वृक्ष की सुरक्षा की सभी ने शपथ भी ली है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण के कार्यक्रम तय किए गए और वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितना महत्व रखता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर के वृक्ष भी लगाएंगे और वृक्ष की सुरक्षा भी करेंगे। और इस अभियान के तहत 23 जून से लेकर के 6 जुलाई तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे संपूर्ण देश में चलाया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कल से बलिदान दिवस था और भारतीय जनता पार्टी ने इस बलिदान दिवस को ऑक्सीजन लगाने के लिए वृक्षारोपण, ऑक्सीजन पैदा करने के लिए वृक्षारोपण का आयोजन पूरे देश में किया है। और हम सभी कार्यकर्ता बंधु 5-5 वृक्ष पेड़ लगाने का संकल्प लिए हैं कि उससे जो वातावरण में पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण पर निजात पाया जा सकता है। दुमका जिले में सरकारी कर्मचारी के उदासीन रवैये के कारण मनरेगा के तहत होने वाला निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। दरअसल जरमुंडी प्रखंड के बनवारा पंचायत में मनरेगा के तहत निर्माण करवाया जा रहा कुएं की खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन निर्माण में लगे मजदूरों को अब तक निर्माण की पूरी राशि का भुगतान नहीं मिल पाया है। इस मामले में जब जेई से कॉल पर बात की गई तो उन्होंने कॉल काट दी। पीड़ित मजदूर ने इस मामले में सरकारी कर्मचारी पर सरकारी राशि हड़पने की मंशा जताई है।
की सरकार तो योजना दे रही है, लेकिन सारा ब्लॉक के जितने भी कर्मी हैं वो पूरा होने नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण कि 4 महीना हो गया है ये कुआं का, प्रसादी राय का कुआं, मेटेरियल पैसा निकासी हो चुकी है, लेकिन लाभुक के पास अभी तक आया नहीं है। और 28 फीट खोदने के बाद भी ये मास्टर रोल का पैसा इनको पेमेंट नहीं हुआ है। मात्र मास्टर रोल का पैसा इनको 20,000 मिला है। और अभी हम देखें यहाँ पर धरातल में किस मटेरियल गिरा हुआ है। और इन जब हम प्रसादी राय से पूछे कि क्यों कुआं नहीं बांधे, तो बोला कि देखिए मैडम, मेरे पास पैसा है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से किसान आंदोलन अपनी रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहा है। इस दौरान भारी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसान नेता राकेश और नरेश टिकैत ने बीते दिन ये आरोप लगाया था कि सरकार को किसानों की कुछ समझ नहीं है, जिसके बाद एक बार फिर किसान रैली ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। ट्रैक्टर रैली कोई नई थोड़ा ही है, इधर रोटेशन है, चल रहा है, चलता रहेगा। इसमें कोई खास हुआ थोड़ा ये बात मारे ना, खास हमारा कोई मकसद है। इधर है तो ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी। अच्छा हाँ, ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी। इधर 2-3 दिन में श्यामली बागपत की निकलेगी, इधर गाजियाबाद की, हापुड़ की, इधर की निकलेगी, तो ट्रैक्टर रैली तो निकलती रहेगी। एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया, किसान लगातार कह रहे 3 कृषि कानून वापसी नहीं तो बातचीत नहीं। सरकार दबाव में नहीं आ रही कि किसान कम नहीं। हम क्या सरकार को, हम भी तो इतने कमजोर नहीं है। इस देश का अंदाजा इतना कमजोर थोड़ा ही है। मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए एक युवक की मौत चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि एक युवक की तबीयत खराब होने पर उसके दोस्तों ने उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने उसके दोस्तों पर मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लड़का जो है उस्मान कल से घर से गया था। ये पंकज है, कोई लड़का फिट करेगा, फिट करेगा, वो टेम्पो ड्राइवर है, उसके साथ गया था। और ये दोपहर के टाइम में मेरठ देखे गए हैं, एक लड़का बता रहा है कल दोपहर। तो जब तक ये ठीक थे, उसके बाद में शाम 5 बजे फोन आया कि तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया। तो कल से जो उस्मान की बात परिवार के लोगों से नहीं हो पा रही। परिवार के लोगों ने बहुत फोन मिलाया कि उसने रिसीव नहीं किया। थाना क्षेत्र इंचौली में एक व्यक्ति उस्मान पुत्र रिजवान, उम्र लगभग 27 वर्ष है, इसके शरीर पर कुछ चोटें आई हैं। इसके दोस्तों ने इसको हॉस्पिटल में, सूर्या हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई है। इस शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। यदि उसमें हत्या की संभावना होती है या ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि व्यक्ति की हत्या हुई है, तो जो भी तस्वीर परिजनों के द्वारा दी जाएगी, सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक व्यवहार कराएगा। अगली खबर मुंगेर से है, जहां 3 दिन पहले हुए सड़क लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है और 6 लुटेरों को गिरफ्तार भी किया है। तो लुटेरों के पास से एक देसी कट्टा, 4 कारतूस के साथ लूट के कई सामान को भी पुलिस ने बरामद किया है। इसके अलावा गिरोह के अन्य 2 सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हेरू दियारा के पास बीती 21 जून को ई रिक्शा से घर जा रहे युवक के साथ अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस अन्य 2 अपराधियों की तलाश कर रही है। थाना अंतर्गत हेरू दियारा तिलबटिया के पास 21 तारीख की रात्रि में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा 2-3 गाड़ी को रोक करके छीन-छोड़ किया गया था, छिनतई किया गया था। उस कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। उस छिनतई के घटना में टोटल 4 लोग शामिल थे, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर
जमशेदपुर में बूढ़ी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मिठन सराय की मुख्य सड़क भी पानी में डूब चुकी है। वहीं मुसहरी के राजवाड़ा बांध किनारे बसे घर भी जलमग्न हो गए हैं। इसके कारण सैकड़ों घरों के लोग बांध की शरण लेने लगे हैं। साथ ही लोग अपना सामान बटोरकर बांध पर शरण लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। वहीं अखाड़ा घाट सिकंदरपुर के किनारे बसी झोपड़ियां और घर डूब चुके हैं और बाढ़ आने से सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी और फसलें भी खराब हो चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं गांव के लोगों का ये कहना है कि उन लोगों ने घर का राशन इकट्ठा कर लिया है, जिससे कुछ दिनों तक गुजर बसर हो जाएगा, पर जल्दी ही समस्या का हल करने की आवश्यकता है। क्या स्थिति अभी बांध पर आके रहना पड़ रहा है? पानी के लिए, पानी तो घर में घुस गया ना, इसलिए बांध पर। कितना पानी घर में घुस गया? अभी घर पानी नीचे लगातार पानी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, रात भर में कितना बढ़ेगा इसको पता नहीं। पूरा परिवार लेकर के बांध पर रह रहा है, कितनी कठिनाई हो रही है? पूरे परिवार लेकर रहेंगे बांध। कोई प्रशासन से कोई मदद उदद मिल रही है अभी तक? अभी कुछ नहीं मिला। परेशानी तो बहुत है। कोई इमरजेंसी होगा तो हम लोग रात में इसी जगह इमरजेंसी के लेकर यहीं पर मरीज मर जाएगा। न रोड है न सुविधा है कुछ। इसमें पुल उल देता तो अच्छा रहता हम लोग को व्यवस्था। हर बार में हर बार अभी तो कुछ कम पानी है, थोड़ा समस्या सोल्व हो जाएगा। किसी को चिल्लाते चिल्लाते आदमी को नैया हुआ कुछ नहीं मिलता है, मर जाता है वहीं। बेगूसराय के सदर अस्पताल में सैकड़ों नर्सों ने सिविल सर्जन की गाड़ी को घेरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन का नेतृत्व अराजपत्रित कर्मचारी संघ के जिला मंत्री मोहन मुरारी ने किया। प्रदर्शनकारियों ने सिविल सर्जन की गाड़ी को घेरकर जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि सिविल सर्जन द्वारा अवैध तरीके से नर्सों का ट्रांसफर किया जा रहा है। इसकी आड़ में मोटी रकम भी वसूली जा रही है। इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष आशा कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का निर्देश ऐच्छिक स्थानांतरण पत्र आया है, जबकि अस्पताल द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर वैसे नर्सों की भी तबादला उनका किया जा रहा है, जिसकी सेवानिवृत्ति महज 4 महीने बची हुई है। और अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार झा ने लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इसमें इतना लोग झंझट पटपट में है, सबको पैसा ले लेके एकदम ट्रांसफर कर रहे हैं। जिसको नहीं करना है उसको भी, जिसको करना है उसको भी, किसी चीज की जो नियम कायदा है उसको ताक पर रख के, उसके बाद जिसका ट्रांसफर अभी 2-4 महीना बचा है रिटायरमेंट का, उसका भी ऐसे ऊपर से आया था कि नहीं, जो एप्लीकेशन देगा, जो अपने जो कराई गई उसको सिर्फ होगा ट्रांसफर। ऐसी बात नहीं है, जो नियम कानून है और जो बात हुई है संगठन से, बात इतने ही बिंदु पर बात इतने ही बिंदु पर होगा। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जो नियम कानून करता है शिकायत नहीं है हमारे पास, हमारे कल्याण में तो नहीं आया है। हाँ, संगठन से लोग मिले हैं और दो लोगों ने जो दिया था, जिस जो आलोक ने कहा था, मात्र उसी आलोक पर किसी को नहीं डिस्टर्ब कर। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।